क्या तुम्हें पता है कि ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं होती, बल्कि सही सेटअप आने से पहले ट्रेड ले लेना होता है। सोचो, अगर किसी ट्रेडर को पूरे महीने में सिर्फ एक ऐसा सेटअप मिले जो उसके कई छोटे छोटे लॉसेस की भरपाई कर सके, लेकिन वो उस सेटअप के आने से पहले ही 10 बेकार ट्रेड्स लेकर अपना कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों कमजोर कर दे, तो असली समस्या मार्केट है या उसकी जल्दबाजी। मैं जेसी लिवरमोर हूं और अपनी ट्रेडिंग करियर में मैंने एक ऐसी बात सीखी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने देखा कि मार्केट हर दिन पैसा कमाने का मौका नहीं देता। कुछ दिन सिर्फ शोर होता है, कुछ दिन सिर्फ भ्रम होता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट खुद तुम्हें बुला रहा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस बुलावे का इंतजार नहीं कर पाते। शुरुआती दिनों में मैं भी हर मूवमेंट के पीछे भागता था। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने मुझे सिखाया कि बड़े प्रॉफिट्स तेज भागने वालों को नहीं, बल्कि सही समय तक इंतजार करने वालों को मिलते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों के बारे में बताऊंगा जहां मैंने बार बार देखा कि सबसे बड़ा पैसा एंट्री लेने में नहीं, बल्कि सही सेटअप मिलने तक खुद को रोक कर रखने में है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अधूरी अपॉर्चुनिटीज ने मुझे लॉस दिए, कैसे पेशेंस ने मुझे बड़े ट्रेंड्स पकड़ने में मदद की, और क्यों कई बार ट्रेडिंग में सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन कोई ट्रेड लेना नहीं, बल्कि कुछ भी ना करना होता है। क्योंकि मार्केट में जीत हमेशा सबसे एक्टिव ट्रेडर की नहीं होती। कई बार जीत उस ट्रेडर की होती है जो सही सेटअप आने तक शांत बैठ सकता है। मैं जेसी लिवरमोर हूं, और अगर मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी से सिर्फ एक सीख निकालनी हो तो वो ये होगी कि मार्केट में पैसा जल्दी करने वालों को नहीं, इंतजार करने वालों को मिलता है। जब मैं बहुत छोटा था और बकेट शॉप्स में प्राइस बोर्ड को घंटों देखा करता था, तब मुझे लगता था कि मार्केट में हर मिनट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। बोर्ड पर नंबर्स लगातार बदलते रहते थे। प्राइस ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, फिर वापस ऊपर चली जाती थी। उस समय मेरी नज़र सिर्फ मूवमेंट पर थी। मुझे लगता था कि अगर प्राइस हिल रही है तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। शुरुआती दिनों में मैंने कई बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा कि कोई बड़ा मूव शुरू होने वाला है। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि मैं एंट्री लेता और मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाने की बजाय उल्टी तरफ चल पड़ती। तब मुझे लगता था कि शायद मेरा एनालिसिस गलत था। फिर मैं दूसरा ट्रेड लेता, फिर तीसरा ट्रेड लेता। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक अजीब बात समझ आने लगी। मैंने नोटिस किया कि जिन ट्रेड्स में मैंने सबसे ज्यादा जल्दी की थी, उनमें अक्सर लॉस हुआ था, और जिन ट्रेड्स में मैंने कई दिनों तक ऑब्जर्वेशन किया था, उनमें सक्सेस की संभावना ज्यादा थी। उस समय मैं सिर्फ प्राइस नहीं देख रहा था, मैं मार्केट का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहा था। मैं घंटों खड़े होकर टेप रीडिंग किया करता था। मैं देखता था कि प्राइस किस तरह मूव कर रही है, कौन सा स्टॉक बार बार स्ट्रेंथ दिखा रहा है और कौन सा सिर्फ थोड़े समय के लिए ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हर समय साफ संकेत नहीं देती। ज्यादातर समय मार्केट ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं इस बात को समझने के बावजूद खुद को रोक नहीं पाता था। जब दूसरे लोग ट्रेड लेते दिखाई देते तो मुझे भी लगता कि शायद मैं कोई मौका खो रहा हूं। मैं जल्दी से पोजीशन ले लेता। कई बार मार्केट थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ जाती भी थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। लेकिन फिर अचानक डायरेक्शन बदल जाती और मेरा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता। एक दिन मैं अपने पुराने ट्रेड्स को देख रहा था। मैं ये समझना चाहता था कि आखिर मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी समस्या मार्केट को समझने में नहीं थी, मेरी समस्या इंतजार ना कर पाने में थी। मैंने देखा कि बड़े विनर्स बनने वाले ट्रेड्स अचानक नहीं आए थे, उनके पहले कई दिनों तक संकेत बन रहे थे। मार्केट धीरे धीरे अपनी कहानी बता रही थी, लेकिन मैं अक्सर कहानी पूरी होने से पहले ही फैसला कर लेता था। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से कहा कि अगर मार्केट वास्तव में किसी बड़ी डायरेक्शन में जाने वाली है तो मुझे उसे साबित करने का मौका देना चाहिए। मुझे हर छोटे मूव पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक सेटअप पूरी तरह साफ ना हो जाए। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सच कहूं तो मेरे लिए यह ट्रेडिंग का सबसे कठिन लेसन था, क्योंकि इंसान का माइंड एक्शन करना चाहता है। जब मार्केट खुली होती है तब कुछ ना करना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि शायद कोई बड़ा मौका निकल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि हर मूव अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट नहीं होता, हर तेजी नया ट्रेंड नहीं होती, और हर गिरावट शॉर्ट सेलिंग का मौका नहीं होती। मैंने समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का नहीं, पेशेंस का होता है। एमेच्योर ट्रेडर मार्केट को देखकर एक्साइटेड हो जाता है,
प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को देखकर वेट करता है। मेरे जीवन के शुरुआती वर्षों में ये सीख आसान नहीं थी। मुझे इसके लिए कई लॉसेस झेलने पड़े, लेकिन उन्हीं लॉसेस ने मुझे सिखाया कि मार्केट में सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। सबसे बड़ा एज सही सेटअप मिलने तक खुद को रोक कर रखना है। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी का वो दौर शुरू हुआ जहां मैं हर मूवमेंट के पीछे भागने वाला लड़का नहीं रहा। मैं मार्केट को ऑब्जर्व करने वाला ट्रेडर बनना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि बड़ा पैसा ट्रेड करने में नहीं, सही ट्रेड का इंतजार करने में छिपा होता है। जब मुझे ये समझ आने लगा कि मार्केट में हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तब मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ ये बात समझ लेना काफी नहीं था। असली चुनौती उस समझ पर अमल करना था। उस समय तक मैं टेप रीडिंग में काफी बेहतर हो चुका था। मैं प्राइस के बिहेवियर को पहले से ज्यादा ध्यान से पढ़ता था। कई बार मुझे साफ दिखाई देता था कि कोई स्टॉक अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, फिर भी मेरे अंदर जल्दी एंट्री लेने की इच्छा पैदा हो जाती थी। यही वो लड़ाई थी जो हर ट्रेडर को अपने माइंड के अंदर लड़नी पड़ती है। मेरे शुरुआती सक्सेस ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, लेकिन कई बार वही कॉन्फिडेंस जल्दबाजी में बदल जाता था। जब लगातार कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं, तब इंसान को लगने लगता है कि वो मार्केट को समझ चुका है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने कई बार सोचा कि इस बार कंफर्मेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सेटअप लगभग तैयार दिख रहा है, इसलिए अभी एंट्री ले लेता हूं। लेकिन मार्केट ने मुझे बार बार दिखाया कि लगभग तैयार और पूरी तरह तैयार के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। मुझे अपने करियर का एक महत्वपूर्ण दौर याद है जब मैं लगातार कुछ स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उनमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, आसपास के ट्रेडर्स उत्साहित थे, बहुत से लोग पहले ही पोजीशन बना चुके थे, लेकिन मैं अभी भी इंतजार कर रहा था। कई लोगों को लगता था कि मैं मौका खो रहा हूं, लेकिन मैंने अपने पिछले लॉसेस से यह सीख लिया था कि मार्केट को खुद को साबित करने दो। अगर ट्रेंड सच में मजबूत है तो वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। मैंने देखा कि कुछ स्टॉक्स थोड़ी तेजी दिखाने के बाद वापस नीचे आ गए। जो लोग जल्दी एंट्री लेकर बैठे थे वे फंस गए, लेकिन मैं बाहर था क्योंकि मैंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली थी। यही मैंने एक बहुत गहरी बात सीखी। लॉस सिर्फ गलत डायरेक्शन चुनने से नहीं होता, लॉस जल्दी डिसीजन लेने से भी होता है। उस समय से मैंने अपने अंदर एक नया रूल बनाना शुरू किया। मेरा काम अपॉर्चुनिटी बनाना नहीं है, मेरा काम अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। पहले मैं मार्केट से कुछ करवाने की कोशिश करता था, अब मैं मार्केट को देखता था कि वो खुद क्या करना चाहती है। मैंने महसूस किया कि बड़े ट्रेंड्स हमेशा कुछ संकेत छोड़ते हैं, वे अचानक आसमान से नहीं गिरते। प्राइस पहले अपनी स्ट्रेंथ दिखाती है, फिर कंफर्मेशन आता है, फिर मोमेंटम बनता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स पहले ही कदम पर कूद जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। मेरे अंदर भी कभी यही डर था, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि फोमो ट्रेडर का दुश्मन है। असल में मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, कमी होती है पेशेंस की। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई दिन देखे जब मैं पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा, कोई पोजीशन नहीं ली, कोई ऑर्डर नहीं दिया। बाहर से देखने वाले को लगता कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अपने कैपिटल की रक्षा कर रहा था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कैपिटल सिर्फ लॉस से नहीं बचता, बल्कि बेकार ट्रेड से बचता है। जब कोई ट्रेडर हर दिन एक्शन चाहता है, तब वो अक्सर एवरेज सेटअप्स में फंस जाता है। लेकिन जब कोई ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है, तब वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर फोकस करता है। यही सोच धीरे धीरे मुझे बाकी लोगों से अलग करने लगी। अब मैं मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं जाता था, मैं क्लैरिटी ढूंढता था। अब मैं जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करता था, मैं सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता था। और जितना ज्यादा मैं इंतजार करना सीख रहा था, उतना ही ज्यादा मुझे समझ आने लगा था कि ट्रेडिंग का असली सीक्रेट किसी इंडिकेटर, किसी टिप या किसी प्रेडिक्शन में नहीं छिपा है। असली सीक्रेट अपने माइंड को कंट्रोल करने में छिपा है। क्योंकि जिस दिन ट्रेडर सही सेटअप आने तक शांत बैठना सीख जाता है, उसी दिन वो मार्केट को नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। और मेरी जर्नी में भी अब वही बदलाव शुरू हो चुका था जो आगे चलकर मेरे सबसे बड़े प्रॉफिट्स की नींव बनने वाला था। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा था, मैं एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच रहा था जिसे समझने में ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मार्केट में बड़ा पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जो सबसे पहले एंट्री लेता है। बड़ा पैसा उस इंसान को मिलता है जो सही समय पर एंट्री लेता है। ये बात मुझे किसी किताब से नहीं मिली थी,
ये मुझे मार्केट ने खुद सिखाई थी। मेरे शुरुआती वर्षों में मैं अक्सर प्राइस के छोटे छोटे मूवमेंट्स पर ध्यान देता था, लेकिन अब मैं बड़ी तस्वीर देखने लगा था। मैं ये समझने लगा था कि किसी स्टॉक का असली ट्रेंड एक दिन में नहीं बनता। उसके पीछे समय लगता है, उसके पीछे तैयारी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पीछे कंफर्मेशन होता है। मुझे अपने करियर का वो दौर अच्छी तरह याद है जब मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बड़े मूवमेंट्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उस समय मार्केट में कई स्टॉक्स तेजी दिखा रहे थे, चारों तरफ उत्साह था, न्यूज़पेपर्स में खबरें छप रही थीं, ट्रेडर्स नई अपॉर्चुनिटीज की बातें कर रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से खरीद रहे थे क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही थी। वे ये नहीं देख रहे थे कि ट्रेंड कितना मजबूत है, वे ये नहीं देख रहे थे कि मार्केट वास्तव में क्या कह रही है। मैंने खुद को रोका, मैंने तुरंत एक्शन नहीं लिया, मैंने कई दिनों तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया। कई बार ऐसा होता था कि कोई स्टॉक ऊपर जाता, फिर अचानक नीचे आ जाता, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता। ऐसे समय में ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन मेरे लिए यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि मैं मार्केट का डिसीजन बनने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने जीवन में एक बात बार बार देखी थी, मार्केट हमेशा पहले संकेत देती है, फिर अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन अधिकांश लोग संकेतों के बीच ही कूद पड़ते हैं। यही वजह है कि वे बार बार फंस जाते हैं। उस समय तक मैंने अपने पुराने लॉसेस से एक महत्वपूर्ण सीख ली थी। अगर सेटअप पूरी तरह साफ नहीं है तो ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई बार देखा कि कोई स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। पहले वाला जैसी लिवरमोर शायद तुरंत एंट्री ले लेता, लेकिन अब मैं इंतजार करता था, और कई बार मेरा इंतजार सही साबित होता था। कुछ स्टॉक्स बाद में कमजोर पड़ जाते थे, कुछ ब्रेकआउट्स फेल हो जाते थे, कुछ ट्रेंड्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते थे। अगर मैं जल्दी करता तो शायद मैं भी उन ट्रेड्स में फंस जाता। यही मैंने समझा कि मार्केट में कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम गलत समय पर ट्रेड नहीं लेते तब तुम सिर्फ लॉस से नहीं बचते, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को भी बचाते हो। उस दौर में मेरी सबसे बड़ी ताकत एनालिसिस नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी ताकत पेशेंस बन रही थी। मैं अब मार्केट को फोर्स नहीं कर रहा था, मैं मार्केट को लीड करने दे रहा था। अगर ट्रेंड बन रहा है तो बनने दो, अगर स्ट्रेंथ आ रही है तो आने दो, अगर कंफर्मेशन मिल रहा है तो मिलने दो, और जब सब कुछ साफ हो जाए तब एक्शन लो। यही सोच धीरे धीरे मेरी पहचान बनने लगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़े ट्रेडर्स मार्केट का भविष्य देख सकते हैं, लेकिन मेरी सक्सेस का कारण भविष्य देखना नहीं था। मेरी सक्सेस का कारण यह था कि मैं वर्तमान को ध्यान से देखता था। मैं प्रिडिक्शन करने की कोशिश नहीं करता था, मैं एविडेंस का इंतजार करता था। यह फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में यही फर्क लाखों डॉलर का हो सकता है, क्योंकि प्रिडिक्शन ईगो से आती है, लेकिन कंफर्मेशन डिसिप्लिन से आता है। और मैंने अपने करियर में देखा कि ईगो बार बार ट्रेडर को नुकसान पहुंचाता है, जबकि डिसिप्लिन उसे लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी सबसे बड़ी कमाई किसी एक ट्रेड से नहीं होने वाली है। मेरी सबसे बड़ी कमाई उस आदत से होने वाली है जहां मैं सही सेटअप मिलने तक खुद को शांत रख सकूं। यही वो समय था जब मेरे अंदर ये विश्वास और मजबूत होने लगा कि मार्केट में सफलता का रास्ता ज्यादा ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि सही ट्रेडिंग से होकर जाता है, और सही ट्रेडिंग की शुरुआत हमेशा इंतजार से होती है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में जितनी भी बड़ी सीखें थीं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सीख ये थी कि मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन वो उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो हर मौके के पीछे भागते हैं। वो उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सही मौके का इंतजार करते हैं। जब मैं अपने करियर के कई वर्षों को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि मेरे सबसे बड़े प्रॉफिट्स किसी जादुई फॉर्मूला या किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं आए थे। वे इसलिए आए थे क्योंकि मैंने कुछ समय बाद ये समझ लिया था कि मार्केट में हमेशा मौजूद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन सही समय पर मौजूद रहना जरूरी है। मैंने अपने जीवन में कई बड़े बुल मार्केट्स देखे, कई बड़े बियर मार्केट्स भी देखे। मैंने ऐसी तेजी देखी जहां लोग खुद को जीनियस समझने लगे थे। मैंने ऐसी गिरावट भी देखी जहां लोग मार्केट से हमेशा के लिए डरने लगे थे। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में एक बात कभी नहीं बदली, मार्केट हमेशा धैर्यवान लोगों को ज्यादा अवसर देती रही। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि सफल बनने के लिए उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ करना होगा,
लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे इसके बिल्कुल विपरीत सिखाया। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई डिसीजन ना लेना होता है। मुझे याद है कि मेरे करियर में ऐसे कई अवसर आए जब मैं मार्केट को देख रहा था लेकिन ट्रेड नहीं ले रहा था। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता था कि मैं मौका खो रहा हूं, लेकिन मैं जानता था कि मैं मौका नहीं बल्कि गलत मौके से बच रहा हूं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट कमाना स्किल नहीं है, कैपिटल को सुरक्षित रखना भी स्किल है। जब कोई ट्रेडर बार बार बिना सेटअप के एंट्री लेता है, तब वो सिर्फ पैसा नहीं खोता, वो अपना कॉन्फिडेंस खोता है, वो अपना डिसिप्लिन खोता है, और सबसे खतरनाक बात, वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर भरोसा खो देता है। मैंने अपने जीवन में ये गलती की थी और उसकी कीमत भी चुकाई थी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई प्राइस के साथ नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई अपने माइंड के साथ होती है। तुम्हारा माइंड तुम्हें जल्दी करने के लिए कहेगा, तुम्हारा माइंड कहेगा कि शायद ये मौका निकल जाएगा, तुम्हारा माइंड कहेगा कि बाकी लोग पैसा बना रहे हैं और तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने माइंड की हर बात नहीं मानता, वो अपने रूल्स मानता है। यही चीज मुझे धीरे धीरे समझ में आई। जब मैंने अपने इमोशन से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू किया, तब मेरे रिजल्ट्स बदलने लगे। मैंने देखा कि जितना ज्यादा मैं इंतजार करता हूं, उतना ज्यादा साफ सेटअप दिखाई देता है। जितना ज्यादा मैं पेशेंस रखता हूं, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में होती है, और जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में होती है, उतना कम स्ट्रेस होता है। आखिर में मैं तुम्हें वही बात कहना चाहता हूं जो मार्केट ने मुझे वर्षों तक सिखाई। अगर तुम ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस विकसित करो। मार्केट को हर समय अपॉर्चुनिटी की तरह मत देखो, मार्केट को एक ऐसी जगह की तरह देखो जहां सिर्फ चुनिंदा अवसर ही तुम्हारे समय और कैपिटल की योग्य होते हैं। अपने लिए एक सेटअप डिफाइन करो, अपने रूल्स लिखो, फिर खुद से वादा करो कि जब तक वे कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, तब तक तुम कोई एक्शन नहीं लोगे। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, शायद तुम्हें लगे कि तुम बहुत सारे मौके छोड़ रहे हो, लेकिन समय के साथ तुम समझ जाओगे कि जो मौके तुम छोड़ रहे थे, उनमें से अधिकांश कभी असली मौके थे ही नहीं। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर बनाने का खेल भी है। पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें आगे ले जाते हैं। अगर तुम सही समय का इंतजार करना सीख जाते हो, तो ये स्किल सिर्फ मार्केट में नहीं, बल्कि बिजनेस, करियर और जीवन के बड़े डिसीजंस में भी तुम्हारी मदद करेगी। मेरी जर्नी से अगर तुम एक बात अपने साथ लेके जाओ, तो वो यही होनी चाहिए कि सफलता हमेशा तेजी से भागने वालों को नहीं मिलती। कई बार सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही दिशा में सही समय तक धैर्य के साथ इंतजार कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि मार्केट में बड़ा पैसा ट्रेडिंग करने से नहीं, बल्कि सही सेटअप मिलने तक खुद को रोक कर रखने से बनता है। यही वो आदत है जो एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है।